जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दर्शन करने पहुंचे थे। सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रहे राहुल गांधी आज दूसरी बार दर्शन करने आए थे, लेकिन इस बार उनके नाम की एंट्री गैर हिंदू वाले रजिस्टर में कर दी गई। इसी रजिस्टर में अहमद पटेल की भी एंट्री थी। ये एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी ने की थी। गैर हिंदू वाले रजिस्टर में राहुल का नाम दर्ज होते ही बवाल मच गया। कांग्रेस ने सफाई दी कि मीडिया को एंट्री देने के लिए गैर हिंदू वाले रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम लिखवाया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे बीजेपी का फर्जीवाड़ा करार दिया। वहीं बीजेपी को राहुल गांधी पर वार करने के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया। इस रजिस्टर के दाएं हाथ पर एक दस्तखत है जिन साथी का नाम है मनोज त्यागी। आप ये पाएंगे कि ये दस्तखत उन साथी के हैं और ये इसलिए कहकर करवाए गए कि मीडिया के साथियों को राहुल जी के दर्शन की एंट्री मिल जाए, तो आप वेरीफाई कर दीजिए। उन्होंने कर दिया। सारा रजिस्टर खाली था और उसके बाद ये सारे नाम अपने आप किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा लिख लिए गए। वो आपके पार्टी का सचिव है, भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। वो हस्ताक्षर आपके हैं, आपकी पार्टी के सदस्य का है, भाजपा के किसी सदस्य का नहीं है। वो मोहर आपके पार्टी का है। यह षड्यंत्र किसी और का नहीं हो सकता है। पाप आपका है तो पापी आप हैं। पाप आपका और पापी हम। पाप आपका और सर हमारा। मिस्टर राहुल गांधी, यू हैव टू कम आउट एंड यू हैव टू आंसर एज टू हु यू आर। आप कौन हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। अब तक राहुल मंदिर मंदिर जाकर हिंदुओं को कांग्रेस के पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज की घटना के बाद बीजेपी ये सवाल पूछने लगी है कि राहुल गांधी कौन है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब दिया और कहा कि राहुल जनेऊधारी हिंदू है, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी पलटवार कर दिया। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अपने आस्था को मानना चाहिए। मगर ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी ने एक एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम तो मृतक है, राम तो काल्पनिक है, राम का तो किसी प्रकार का एग्जिस्टेंस था ही नहीं। और आज अचानक जब वो भक्त का स्वरूप धारण करने लगते हैं तो इस लोकतांत्रिक देश में लोग सवाल जरूर पूछते हैं। कांग्रेस कितनी ही सफाई क्यों न दे, बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। वैसे आज राहुल गांधी के साथ साथ पीएम मोदी गुजरात में थे। दोनों की जनसभाओं के बीच महज 40 किलोमीटर की दूरी थी। वहीं पीएम मोदी ने राहुल के सोमनाथ दर्शन पर निशाना साधने के लिए इतिहास का जिक्र किया। मोदी ने याद दिलाया कि जब सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते थे तब राहुल के परनाना नेहरू उनसे खुश नहीं थे। यही नहीं, जब सरदार पटेल ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ बुलाया और वो सोमनाथ गए तब नेहरू ने चिट्ठी लिखकर उनसे भी नाराजगी जाहिर की थी। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। અરે એટલું જ નહીં, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર બાબુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરના उद्घाटन समय तो तमारा परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पत्र लखीने सोमनाथना आवा कार्यक्रम में जवा सामे पोतानी नाराजगी व्यक्त करी हती।
सिर्फ नेहरू पर ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा। मोरबी की रैली में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मोरबी यात्रा का जिक्र किया और कहा कि जब इंदिरा जी मोरबी आई थी तो मुंह पर रुमाल रखकर आई थी। पीएम ने कहा कि उन्होंने चित्रलेखा मैगजीन में छपी तस्वीर देखी थी। पीएम ने इधर जिक्र किया और उधर मीडिया के सामने चित्रलेखा मैगजीन में छपी इंदिरा गांधी की तस्वीर भी सामने आ गई। ઇન્દિરાબેન મોરબી આવ્યા હતા અને ચિત્રલેખાના ટાઇટલ પરનો ફોટો છે કે ઇન્દિરાબેન મોં પર રૂમાલ રાખીને દુર્ગંધથી બચવા માટે આમ તેમ ભાગવાની કોશિશ કરતા હતા અને બીજો ફોટો હતો કે જનસંઘના આરએસએસના કાર્યકર્તાઓ કાદવ કિચોડમાં પગ ખૂંપી ગયા હતા અને માનવતાનું કામ કરતા હતા અને ત્યારે ચિત્રાએ લેખાએ ફોટા પર લખ્યું હતું, એક ફોટા પર લખ્યું હતું માનવતાની મહેક અને બીજી બાજુ લખ્યું હતું રાજકીય ગંદકી। आपको बता दें कि यह तस्वीर 1979 में मोरबी के मच्छू डैम हादसे के बाद की है। 11 अगस्त 1979 को मच्छू डैम टूट गया था, जिसके बाद पूरा शहर पानी में डूब गया था। इस हादसे में कई लोगों, पशुओं की मौत हुई थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। इसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली थी। कांग्रेस ने पूरी तस्वीर जारी की और कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने भी मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। तो गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के वार पलटवार को लेकर पूरी तरह सजग है, सतर्क है।